नमस्कार मित्रों, आज मैं देसी घी के संबंध में कुछ खुलासे कहूँगा, कुछ उसकी वास्तविक तत्व आपके सामने रखूँगा। और यदि आप देसी घी की वास्तविकता जान लेंगे तो निश्चित है, यदि आप शाकाहारी हैं तो देसी घी को हाथ लगाने की बात तो दूर, उस तरफ देखोगे नहीं। और यदि आप मांसाहारी हैं तो भी देसी घी खाने से पहले 10 बार सोचोगे, क्योंकि मांसाहार का प्रयोग तो बहुत रहता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी हैं लेकिन भैंस का मांस नहीं खाते, भैंसे का मांस नहीं खाते, और भी कई चीज़ें नहीं खाते। तो ऐसे लोग भी यदि देसी घी खाते हैं तो वो देसी घी की वास्तविकता जान के उससे परहेज करेंगे। एक समय हमारे देश में देसी घी भोजन का महत्वपूर्ण भाग होता था। बिना देसी घी, शास्त्रों में तो कहा गया है कि यदि देसी घी भोजन में नहीं है तो वो अशुद्ध भोजन है, झूठा भोजन है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देसी घी में बहुत अद्वितीय गुण भी रहते हैं, वो पाचनीय भी है और रसायनी भी है। लेकिन आज जो देसी घी बाजार में उपलब्ध है उसकी वास्तविकता आप जान लेंगे तो निश्चित ही आपको देसी घी से घृणा हो जाएगी, क्योंकि जो देसी घी आज बाजार में उपलब्ध है उसमें देसी घी के नाम पर रत्ती भर भी कुछ नहीं है। एक अंदाज आप लगा सकते हैं कि जो देसी घी आप बाजार से लेके आते हैं, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, चाहे किसी भी बड़े ब्रांड्स का हो, चाहे किसी बाबा का हो, महात्मा का हो, किसी का भी हो, कि वो कैसे 400-500 रुपये केजी में वो घी उपलब्ध कराते हैं। और यदि आप किसी बड़ी कंपनी का देसी घी ब्रांड लेके आते हैं तो उसका टीन जो है 1400, 1500, 1600 रुपये में सहजता से मिल जाता है। वो घी भी आपको 450-500 रुपये के आसपास होता है। और यदि हम यथार्थ देखें कि देसी घी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, देसी घी किसी वनस्पति से तो पैदा होता नहीं है, देसी घी कहीं पेड़ पर तो लगता नहीं। देसी घी का एकमात्र स्रोत है या तो आपकी भैंस या गाय। वैसे हमारे शास्त्रों में और हमारे जीवन पद्धति में भैंस के घी को, भैंस के दूध को तो इतनी प्रमुखता दी नहीं गई। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि पिछले 60-70 सालों में हमारे यहाँ भैंस के दूध को प्रमुखता दी जाने लगी है। और जो गाय का दूध है वो अब हमारे खुराक से, हमारे भोजन से अलग हट गया है। लेकिन वास्तविकता जो घी की रही है वो गाय के देसी घी की रही है, और उसके बारे में तो हम ज़्यादा चर्चा ही नहीं करते। तो मैं एक तुलनात्मक अध्ययन करूंगा कि यदि भैंस का दूध भी आप लेते हैं तो भैंस के दूध में भी 6 से 8% के आसपास, 8.5% के आसपास फैट होती है। यदि मैं गाय की बात करूं तो गाय के दूध में तो 3 से 4.25% तक फैट रहती है। और जो जर्सी गाय है उसकी फैट तो परसेंटेज और भी कम है, क्योंकि वो दूध ही इतना देती है। और गाय हो या भैंस हो, उसके दूध में फैट की मात्रा जो है यथावत नहीं रहती। मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार ये परिवर्तित होती रहती है। गर्मी का जो दूध होता है उसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जो दूध बरसात के दौरान पैदा होता है या सर्दी के अंदर हम प्राप्त करते हैं उसमें फैट की मात्रा घट जाती है। लेकिन मैं एक मोटे अनुमान के हिसाब से मान लेता हूं कि आप भैंस का दूध लेते हैं और भैंस के दूध में 8-8.5% के आसपास फैट रहती है, तो भी 1 किलो घी निकालने के लिए आपको 12-12.5 केजी के आसपास दूध की आवश्यकता होती है। आज दूध की कीमत, चाहे आप फुल क्रीम का ले लें तो भी उसकी कीमत 60 रुपये के आसपास है। यदि आप टन दूध लेते हैं, डबल टन दूध लेते हैं, तो उसकी कीमत भी 42-43 रुपये के आसपास है। यदि आप 40 के हिसाब से भी 12 किलो दूध लेते हैं तो उस दूध की कीमत ही 12 चौक 48, तो उसके दूध की कीमत भी करीब 500 रुपये के आसपास पड़ जाती है। और ये तब है जब आप दूध में से 100% फैट निकाल लेते हैं। और फिर भी बाज़ार में जो कंपनियां हैं वो इतने रुपए में तो दूध आपको घी उपलब्ध करा रही हैं। तो घी की तैयारी का है, जो आपको दुकानदार बेच रहा है, जो फैक्ट्री बना रही हैं, और जो पैकिंग है, इन सब का खर्चा मिलाएंगे तो भी ये जो देसी घी जिसको आप कह रहे हैं, वो देसी घी 700-800 रुपये केजी से कम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर ये 450-500 रुपये में कैसे बेच सकते हैं, ये आपको सोचने की अनुमान। लेकिन मैं बताऊंगा कि वास्तविक देसी घी कहाँ से आता है। वास्तविक देसी घी आता है, चाहे विदेश से आए या यहाँ से आए, कि विदेशों की जो गाय हैं वो तो बहुत कम मात्रा में दूध देती हैं,
बहुत कम घी जो फैट वाला दूध देती हैं, क्योंकि वहाँ भैंसें पाली नहीं जाती, तो उनका दूध तो कम मात्रा में फैट पैदा करता है। तो उनके दूध को 1 किलो घी तैयार करने में कम से कम 26 से 30 किलो दूध की आवश्यकता पड़ती है। वही अनुमान हम भी लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ भी करीब करीब 20 लीटर दूध से एक किलोग्राम घी तैयार होता है। और वो जब आप वास्तविकता, आप चाहे उसका क्रीम निकालने, क्योंकि घी निकालने के 2 प्रोसेस आज हैं, आप क्रीम निकालते हैं, मलाई निकालते हैं, या फिर वो बेलोना घी तैयार करते हैं। बेलोना घी की बात मैं नहीं करता, मैं तो उस क्रीमी दूध की बात करता हूँ जिसे फैक्ट्री पैदा करती है, या जिसे आप घर में मलाई के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो उस दूध से 1 किलो घी प्राप्त करने में भी कम से कम आप खर्चा 700-800 रुपये से ज़्यादा पड़ता है। तो ये 400-500 रुपये केजी के हिसाब से घी कैसे बेच सकती हैं? तो जो घी आपको उपलब्ध होता है, जिसको हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, भगवान का प्रसाद तैयार करने के लिए लेते हैं, या हम भंडारे में चलाते हैं, धूप अगरबत्ती या पूजा अनुष्ठान के लिए घी का प्रयोग करते हैं, यज्ञ अनुष्ठानों में हम घी की आहुति देते हैं, या हम दीपक जलाते हैं, वो घी आता कहाँ से है? और इतनी मात्रा में आता है। कुछ लोग तो 300 रुपये केजी भी घी बेच देते हैं। तो ये घी आता है मांसाहार से, पशुओं की चर्बी से। और विदेशों में तो घी की कोई ज़्यादा उनको आवश्यकता होती नहीं है। तो फैट जो वो क्रीम से घी तैयार करते हैं, वो तो एक्सपोर्ट ही होता है, कि उनके यहाँ घी की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ तो घी खाद्य का एक प्रमुख स्थान है, प्रमुख महत्वपूर्ण अंग है। बिना उसके हमारे तो कुछ खाद्यान्न तैयार ही नहीं होता। आप रोटी खाते हैं, पराठे खाते हैं, तो भी आपको घी की आवश्यकता रहती है। वहाँ तो ऐसा कुछ चलता नहीं, वहाँ तो मांसाहार है, तो मांसाहार को तलने भूनने में ज़्यादा घी की आवश्यकता पड़ती नहीं है। उनके आहार की जो व्यवस्था है हमसे बहुत विपरीत है। तो उनके यहाँ घी की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती। वो जो घी क्रीम से तैयार करते हैं, वो भारत जैसे देशों को बेच देते हैं, निर्यात कर देते हैं। हम लोग उसको लेके अपना घी तैयार कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में भी बड़ी मात्रा में पशु चर्बी से घी तैयार होता है। आप कानपुर गए होंगे, कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है, चमड़ा शहर कहा जाता है। तो आप यदि कानपुर जाएं तो कानपुर में एक क्षेत्र है, जजमऊ पड़ता है। जजमऊ के गंगा किनारे के आप भ्रमण कर लीजिए, 15-20 किलोमीटर का एक खास एरिया जो आपको दिखाई दे जाएगा। उस एरिया में आप नाक खोल के जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ दुर्गंध है, बदबू है। आपको नाक बंद करके उस एरिया में भ्रमण करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पशु काटे जाते हैं। पशुओं की जो काटने से जो उनका चर्बी निकलती है, उस चर्बी से जो चर्बी को अलग किया जाता है, तो उस प्रोसेस में वहाँ बहुत दुर्गंध रहती है। और वो चर्बी हमारे घी बनाने के काम आती है। वहाँ घी की बहुत फैक्ट्रियाँ भी हैं। ऐसे ही वहाँ सैकड़ों भट्टियाँ आपको मिल जाएंगी जो पशु चर्बी से फैट तैयार करती हैं, फैट अलग करने की प्रक्रिया करती हैं। वही फैट 20, 25, 30 रुपये, 40 रुपये में उन घी बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता है। वहाँ कुछ केमिकल डाल के, कुछ प्रोसेसिंग करके उसे देसी घी के रूप में आपके पास भिजवा दिया जाता है। वही घी हमारे सब जगह उपलब्ध है। क्रीम से तो उतना कुछ दूध होता नहीं, क्योंकि ये दूध के अंदर ही 3-4% फैट है। तो उससे 1 किलो दूध घी तैयार करने में तो काफ़ी खर्चा भी आता है, महंगा पड़ता है। और इतने महंगे घी को बाज़ार में सस्ते में बेच के तो कोई कंपनी कमाई कर नहीं सकती। तो जो बाज़ार में उपलब्ध घी है वो यथार्थता उस मूलतः पशु चर्बी है। और आपने सुना भी होगा, कभी कभी ऐसी खबरें अखबार में आती रहती हैं, टेलीविज़न पर भी सुनी होंगी, क्योंकि किसी ढाबे पर छापा पड़ा तो वहाँ चर्बी के डिब्बे मिले। वो चर्बी आपके, जो आप दाल फ्राई खाते हैं, मखनी दाल खाते हैं, या आप दूसरी चीज़ों में जो फैट डाल के देसी घी के नाम पर जो आप तड़का लगवाते हैं, उसमें उसी फैट का प्रयोग होता है, उसी चर्बी का प्रयोग होता है। और वही चर्बी हम अपने घर में देसी घी के रूप में खाते हैं। और वही देसी जो चर्बी युक्त घी है, वही हम पूजा अर्चना में भी प्रयोग में लेते हैं। वही चर्बी युक्त घी जो है वही हम हवन यज्ञ में, अनुष्ठान में संध्या के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये एक खतरनाक चीज़ है। और वैसे तो इस पूरे प्रोसेस के पीछे हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो जिम्मेदार माने जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमारी जो खाद्य की प्रक्रिया को बदला है।
करीब 3-4 दशक से हमें बताया गया कि दूध का प्रयोग मत करो, दूध का प्रयोग करना है तो उसकी मलाई निकाल दो, घी का प्रयोग मत करो, घी के कारण आपको हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि घी आपके शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त धमनियों के अंदर परत के रूप में जम के रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है। इसलिए हमें हृदय संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। इसी के कारण हमारी किडनियाँ खराब हो जाती हैं, इसी के कारण हमारे ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन हेमरोज होता है, पैरालिसिस हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने उस चीज़ को खाना शुरू कर दिया और उसकी जगह उन्होंने कहा कि रिफाइंड तेल किए। लेकिन आपने देखा होगा जब से हमने अपने खाद्य की प्रक्रिया को बदला है, हमने अपने मूल आहार को त्याग कर ये रिफाइंड ऑयल का सेवन करना शुरू किया है, तब से हमारे यहाँ ऐसी बीमारियाँ जिनके बारे में हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ सचेत करते थे, वो बीमारियाँ कई गुना बढ़ गई हैं। और ये कोई बीमारी आम आदमी की नहीं है। जितनी % बीमारियाँ आम आदमी को हृदय संबंधी भी हैं, उतनी ही % डॉक्टर्स भी उन्हीं हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित भी हैं। उनको भी उतना ही ब्लड प्रेशर रहता है और उतने ही डॉक्टरों को ब्रेन स्ट्रोक भी आता है। और डॉक्टर्स की बात करें, प्रोफेसर्स जो है, जो शिक्षा प्रदान करने के मुख्य आधार हैं, उनमें भी बीमारियों का स्तर उतना ही है जितना कि एक आम कृषक में है, मजदूर में है या एक आम आदमी में है। और मैं बताऊं, जितनी बीमारियां एक डॉक्टर के अंदर, एक प्रोफेसर के अंदर, एक टीचर के अंदर, एक आम आदमी में है, उतनी ही बीमारियां हमारे नेताओं में हैं जो हमारे लिए नीति निर्धारित करते हैं। तो मैं एक बताना चाहता हूं कि जो आप देसी घी के रूप में जो जिस चीज़ को प्रयोग करते हैं, वास्तविक में देसी घी नहीं है, वो चर्बी है जो पशु चर्बी से आती है। और यदि आप ऐसे घी का प्रयोग करते हैं तो उन पशुओं को काटने के लिए, उन पशुओं को बूचर खाने जाने के लिए हम और आप सब भी जिम्मेदार बनते हैं। यदि हम ऐसे घी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हम अपनी गाय को बूचर खाने में, हम कत्ल खाने भेजने के लिए हम भी जिम्मेदार होंगे। हमें यदि गाय को कत्ल खाने जाने से रोकना है, हमने गाय की रक्षा करनी है, हमें पशुओं को सुरक्षा प्रदान करनी है, तो निश्चित ही ऐसे जो चर्बी आधारित देसी घी है उसका सेवन छोड़ना पड़ेगा। और हम पूजा अर्चना यदि करते हैं, हम अपने व्रत उपवास में यदि देसी घी का प्रयोग करते हैं, तो हमें उसके बारे में भी 100 बार सोचना होगा कि वो देसी घी नहीं है। यथार्थता देसी घी 400-500 रुपये kg के हिसाब से पड़ ही नहीं सकता। और जो हम देसी घी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं वो चर्बी आधारित तरल है, जिसको कहते हैं क्रीमी या फैटी ऑयल है। और उसको कई तरह के एसेंशियल ऑयल के माध्यम से, कई तरह की प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें दानेदार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। और आम आदमी क्या, उसको तो टेक्नीशियन, अच्छे योग्य व्यक्ति भी उसकी यथार्थता को नहीं पहचान पाते, तो हम जैसे सामान्य लोग इसके बारे में कैसे पता लग सकते हैं कि हम जो देसी घी, ब्रांडेड देसी घी या किसी बाबा का हो या किसी महात्मा का हो, देसी घी रूप में अपने घर में, अपने रसोई घर में प्रयोग कर रहे हैं, वो वास्तविकता क्या है। इसीलिए हमारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, इसीलिए हमारे यहाँ बूचड़ खाने बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पशुओं की हत्या हो रही है। और पशु के रूप में मैं गाय भैंस का तो नाम लेता हूँ, और उसमें ज़्यादातर गाय होती हैं, फिर हमारी दुधारू भैंसें होती हैं, भैंसे होते हैं, सूअर होते हैं। और गाय के जो दूसरे अंश हैं जो दूध नहीं देते, जिसमें बैल आते हैं, नंदी आते हैं, उनकी बहुतायत संख्या सिर्फ चर्बी के नाम पर काट दी जाती है। वैसे चर्बी का कुछ और भी प्रयोग होता है। आप यदि फेविकॉल घर में प्रयोग करते हैं तो फेविकॉल में भी उसी पशु चर्बी का प्रयोग होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम यदि फेविकॉल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें भी हम पशु चर्बी का सहारा ले रहे हैं। तो हमें ऐसे पदार्थों से बचना चाहिए जिनमें पशु चर्बी का प्रयोग हो रहा है। और यदि आप इस बात को जान लेंगे तो निश्चित ही जो हमारा देसी गाय का घी है वो हम महंगा तो पड़ता है, 1500-1600 रुपये से लेकर 2000-2500 रुपये kg के आसपास पड़ जाता है। और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुसार से गाय के दूध में फैट की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। और जो गर्मी का घी है वो बहुत मूल्यवान रहता है, उसमें औषधि गुण भी अद्भुत रहते हैं और पौष्टिक तत्व भी बहुत रहते हैं। तो वो 2000-2200 रुपये पड़ सकता है। इसलिए आप यदि देसी घी तैयार करते हैं तो आपके लिए यथार्थता जानने के बाद आपके लिए एक अच्छी मार्केट भी है, आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और स्वयं भी यदि आप देसी घी बाजार से प्रयोग करते हैं, पूजा अर्चना में प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपको सावधान हो जाना चाहिए कि वो देसी घी नहीं, पशु चर्बी है, उसमें आप पाप के भागीदार भी बन रहे हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर लें
और यदि आपने मेरा बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको यथाशीघ्र मिल सके। धन्यवाद मित्रों।